Students, now we will learn from here in second part. Little by little, धीरे धीरे I lost my feeling of strangeness. धीरे धीरे मुझे जो वहाँ पे कंफर्टेबल में नहीं था, वो मेरी जो फीलिंग्स थी उन लोगों से मैं दूर दूर रहता था, ये मेरी फीलिंग्स है वो दूर हो गई जैसे जैसे मैं उन सबको पहचानता गया और मैं उनका फ्रेंड बनता गया और मेरी ये जो स्ट्रेंजनेस थी वो दूर होती गई. I began to like Dr. Strong and the boys. मुझे डॉक्टर स्ट्रॉन्ग और जो मेरे क्लासमेट्स थे वो सब अच्छे लगने लगे. I liked them better every day. और रोज रोज और अच्छे वो मुझे लगते गए. After a fortnight, 15 दिनों के बाद, Mr. Wickfield asked me. Mr. Wickfield ने मुझे पूछा, Do you want to stay here? क्या तुम यहाँ रहना चाहते हो? I answered quickly with yes. मैंने हाँ से हाँ बोल के जल्दी से आंसर दे दिया. मैंने सोचा नहीं और राह भी नहीं देखी, मैंने तुरंत ही हाँ बोल दिया. Good, said Mr. Wickfield with a smile. Mr. Wickfield ने स्माइल करते हुए कहा, Good. I'm glad to hear that. मुझे भी वहाँ अच्छा लगता है. We like having you here, don't we, Agnes? और मिस्टर विकफील्ड उसे कहते हैं कि हमें भी तुम्हारा यहाँ रहना अच्छा लगता है ना एग्नेस? Yes, yes, she answered eagerly. उसने आतुरता से कहा, हाँ हाँ, हमें भी तुम्हारा यहाँ रहना अच्छा लगता है. I spent 7 happy years at Dr. School. मैंने डॉक्टर स्ट्रॉन्ग की स्कूल में 7 साल पसार किए. 7 साल तक मैं वहाँ रहा, बहुत ही खुशी से वहाँ रहा उस स्कूल में. He was pleased with my progress and so was my aunt. वो मेरे प्रोग्रेस से, मेरे इम्प्रूवमेंट से बहुत ही खुश थे और इस तरह से मेरी आंट भी खुश थी. Every month I went to Dover to see her. मैं every month, हर महीने में डोवर जाता था उसको देखने. किसको? उसकी आंटी को देखने. Mr. Dick came to see me every Wednesday. Mr. Dick every Wednesday, हर बुधवार को मुझे देखने आते थे. When we had a half holiday, Wednesday को हमारा हाफ हॉलीडे था, तब हर महीने मुझे मिस्टर डिक मिलने आते. हर बुधवार को मुझे मिस्टर डिक मिलने आते थे. He always brought his kite with him. और मुझे उसे पता था कि मुझे काइट अच्छी लगती है, इसलिए वो जब भी बुधवार को हमारा हाफ हॉलीडे होता था तब बुधवार को मुझे मिलने आते थे तो अपने साथ काइट लेके आते थे. All the boys loved Mr. Dick. सभी लड़कों को मिस्टर डिक अच्छे लगते थे. On windy days means winter के दिन में, we went with him to a hill nearby. हम उसके साथ एक नजदीकी टेकरी पर, हिल पर गए. There he flew his kite and spread his ideas. वहाँ पे उसने अपनी काइट उड़ाई, पतंग उड़ाई और उसने कुछ उस पतंग के लिए आइडियाज भी उसने स्प्रेड किए, शेयर किए. मिस्टर डिक वॉज वेरी क्लेवर विथ हिज हैंड्स. मिस्टर डिक को बहुत सारी युक्तियाँ आती थी, बहुत ही होशियार थे, इसलिए वो पतंग उड़ाने में बहुत ही माहिर थे. तो वो अलग अलग तरीके से पतंग उड़ाते थे और अलग अलग आइडियाज हमें भी सिखाते थे. He could cut apples and potatoes into the strangest shapes. और वो अपने उसकी हाथ जो थे मिस्टर डी के, वो बहुत ही होशियार थे, उसे बहुत कुछ आता था. तो वो अलग अलग शेप से एप्पल्स और पोटैटोज को वो कट कर सकते थे. He was able to make boats and hats out of paper. और वो पेपर में से मीन्स कागज में से उसे बोट और हेड्स बनानी भी आती थी. The boys admired him for his skill and
क्लेवरनेस। जो लड़के थे वो सब उसकी होशियारी और उसकी स्किल, उसके पास जो आइडियाज थे उससे बहुत ही वो उसे प्रशंसनीय थे, इसलिए उसके वो उसकी प्रशंसा करते थे मिस्टर डी की। किसकी? मिस्टर डी की। उसने ये सब बना के लड़कों को बताया। उसने अलग अलग शेप में एप्पल और पोटैटोस को कट करके बच्चों को दिखाया और काइट अलग तरीके से उसने उड़ा के दिखाई, तो सभी लड़कों को ये सब अच्छा लगता था, उसकी सभी लड़के प्रशंसा करते थे। देन Mr. Dick had great respect for Dr. Strong. डॉक्टर स्ट्रॉन्ग के लिए मिस्टर डिक को बहुत ही सम्मान था, बहुत ही रिस्पेक्ट करते थे मिस्टर डिक डॉक्टर स्ट्रॉन्ग का। He always took his hat off when Dr. Strong spoke to him. जब डॉक्टर स्ट्रॉन्ग मिस्टर डिक से बात करते थे तो वो ऑलवेज, हमेशा से जब भी वो उससे मिलते थे तो अपनी हेड को निकाल देते थे। ये एक रिस्पेक्ट देने की बात होती है, तो वो अपनी हेड को निकाल देते थे। He did not put it on till the conversation was over. और जब तक उन दोनों की बातचीत पूरी नहीं हो जाती थी तब तक मिस्टर डिक अपनी हेड को अपने सर पर नहीं लगाते थे। वो अपनी हेड को अपने हाथ में ही रखते थे, वो पहनते नहीं थे। लिटिल बाय लिटिल, धीरे धीरे द टू बिकेम ग्रेट फ्रेंड्स। धीरे धीरे वो दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए। डॉक्टर स्ट्रॉन्ग वॉज राइटिंग अ बुक एट दिस टाइम। इस वक्त डॉक्टर स्ट्रॉन्ग एक बुक लिख रहे थे। He always read parts of it aloud to Mr. Dick. और उसमें से always मिस्टर स्ट्रॉन्ग है वो ऑलवेज मिस्टर डिक के सामने जो उसने लिखा स्टोरी का जितना भी पार्ट लिखा होता था वो मिस्टर डिक के सामने रीड करते थे, लाउडली वो उसको सुनाते थे उसकी स्टोरी का पार्ट। मिस्टर डिक यूज्ड टू लिसन, हिज आईज शाइनिंग विथ जॉय। और मिस्टर डिक बहुत ही उसके सामने बहुत ही आश्चर्य से उसके सामने एक मीट लगा के वो उसको बहुत ही ध्यान से सुनते थे। बट ही डिड नॉट अंडरस्टैंड वन वर्ड ऑफ इट। पर उसे उसका एक शब्द भी समझ में नहीं आते थे। जब डॉक्टर स्ट्रॉन्ग मिस्टर डिक को अपनी स्टोरी का पार्ट सुनाते थे तब मिस्टर डिक है वो बहुत ही आनंद से ध्यान से उस स्टोरी को वो जो बोलते थे उसको सुनते थे, पर उसमें से एक वर्ड भी उसकी समझ में आता नहीं था। Yes, my years in सेंटरबरी were happy ones. हाँ, सेंटरबरी में जो मैंने अपने जितने भी साल गुजारे वो बहुत ही खुशी से मैंने पास किए, बहुत ही आनंददायक थे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारी ये डेविड कॉपरफील्ड की स्टोरी पूरी होती है। आई होप कि आपको ये स्टोरी समझ में आ गई होगी। तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। थैंक यू।